से आपका हमारे YouTube चैनल सक्सेस पॉइंट में। फ्रेंड्स, हमने मॉडर्न हिस्ट्री जो BLW के सिलेबस में मेंशन की थी उसके MCQ हमने किए हुए हैं स्टार्ट। तो आज हम जियोग्राफी, जो इंडियन जियोग्राफी है उसमें स्पेशली बोला हुआ है पॉलिटिकल और फिजिकल। ठीक है, आज हम उसकी वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हमने मतलब एज अ रिवीजन, ठीक है, ऐसे वीडियो कवर करनी है कि आपकी रिवीजन हो जाए और साथ में आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, इंडिया लाई इन द हेमिस्फेयर। इंडिया कौन से हेमिस्फेयर में लाई करता है? ये अर्थ है, तो ये नॉर्थ हेमिस्फेयर है, ये साउथ हेमिस्फेयर है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंडिया लाई करता है, तो कौन से? नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। पॉलिटिकल में हम देखेंगे तो पॉलिटिकल में जो मैप होता है इंडिया का वो हम पढ़ते हैं। ये मैप हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल में। यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऊपर से कि इसके साथ जो नेबर कंट्री है वो कौन सी है? अफ़गानिस्तान। तो फिर पाकिस्तान। अफ़गानिस्तान देखो सिर्फ लद्दाख है ना, लद्दाख यूनियन टेरिटरी से टच करता है। फिर यहाँ पे चाइना है, यहाँ पे नेपाल है, और यहाँ पे भूटान, यहाँ पे बांग्लादेश, और यहाँ पे साइड में म्यांमार, और नीचे आ गया हमारा श्रीलंका। ठीक है, नीचे कौन सा आ गया? श्रीलंका। ये पता होनी चाहिए नेबर कंट्री अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। ठीक, और नीचे वाली साइड से देखो कौन कौन से ओशन हैं। तो ओशन तो एक ही है हमारा, इंडियन ओशन, और यहाँ पे अरेबियन सी है, और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल। ठीक है, ईस्ट साइड बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे अरेबियन सी, और यहाँ पे इंडियन ओशन। और अभी जो है हमारी 28 स्टेट हैं, 8 यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, उसके बाद सबसे बड़ी जो स्टेट है हमारी वो है पॉपुलेशन वाइज यूपी और एरिया वाइज राजस्थान। यूपी की कैपिटल लखनऊ, राजस्थान की जयपुर। ठीक है, और एरिया वाइज जो छोटी है वो है सिक्किम, और पॉपुलेशन वाइज जो छोटी है वो है गोवा। ठीक है, गोवा ये यहाँ पे नीचे आ गई। देखो साथ में कैपिटल भी दी हुई है, तो ये भी देखते रहना, पनाजी। और उसके बाद हम देखते हैं जो दमन एंड दीव है, दमन दीव, दादर नगर हवेली एंड दमन दीव, ये एक ही यूनियन टेरिटरी बन गई है। और कहाँ पे आती है? अरेबियन सी के पास में आती है, महाराष्ट्र और गुजरात के साथ इसका बॉर्डर लगता है। ठीक है, महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा के साथ इसका बॉर्डर लगता है, ये भी पता होनी चाहिए। और ऊपर जो जम्मू कश्मीर है, ये आपको पता ही है कि अब ये दोनों पहले स्टेट थी, अब ये यूनियन टेरिटरी बन गई हैं। जम्मू कश्मीर की जो कैपिटल है वो श्रीनगर समर में, और जम्मू विंटर में, लद्दाख की लेह। ठीक है, ये होता है पॉलिटिकल। ठीक है, ये पॉलिटिकल। फिजिकल में आते हैं जैसे माउंटेन्स, रिवर, वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। आज हमारा है पॉलिटिकली MCQ डिस्कस करना, मतलब ऐसे पढ़ना है कि पूरा रिवाइज हो जाए आपका ये टॉपिक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो इंडिया की सोवेनिटी है इन सी एक्सटेंड अप टू नॉक्टियल माइल। ठीक है, कितने नॉक्टियल माइल में है इंडिया की सोवेनिटी इन सी? तो वो आपको पता होनी चाहिए, 12। ठीक है, कितनी है? 12। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अब पूछा है कि हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय इन इंडिया। अब यहाँ पे ध्यान देना, इंडिया की पूछा है, अगर वर्ल्ड की पूछे तो वो अलग है। हाईएस्ट पीक हमने हिमालय की बतानी है जो इंडिया में है, तो वो कौन सी स्टेट में लाई करती है? ये है, तो वो करती है सिक्किम में। ठीक है, सिक्किम में कौन सी? कंचनजुंगा। ठीक है, सिक्किम में लाई करती है, और सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अब जो कंचनजुंगा है इसकी आप देख लो हाइट कितनी है, 8586 मीटर। ठीक है, 8586 मीटर, ये पता होनी चाहिए। कंचनजुंगा हाईएस्ट है इंडिया की, लेकिन वर्ल्ड वाइज थर्ड है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड थर्ड है ये पता होनी चाहिए। और किस किस के बॉर्डर के साथ ये टच करती है? इंडिया, नेपाल और सिक्किम। इंडिया, नेपाल और सिक्किम। ठीक है, इंडिया, नेपाल और सिक्किम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो पोर्ट ब्लेयर है वो कहाँ पे सिचुएटेड है? ठीक है, ऐसे तो हमें पता है कि अंडमान निकोबार की कैपिटल है, तो अंडमान निकोबार कहाँ है? ईस्ट साइड आता है। ठीक है, ईस्ट साइड बे ऑफ बंगाल में आता है, ईस्ट साइड आता है। और ये जो पोर्ट ब्लेयर इसकी कैपिटल है ये साउथ, ठीक है, साउथ अंडमान में, जो साउथ अंडमान है वहाँ पे लोकेटेड है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन डज द LMT शो द ग्रेटेस्ट डिवीजन फ्रॉम द IST? ठीक है, अब क्या है कि वो वाला टाउन बताना है जो LMT होता है लोकल मेरिडियन टाइम, और वो शो करता है ग्रेटर डाइवर्शन।
ठीक है, किसका क्या शो कर रहा है, ग्रेटर डाइवर्शन किसका, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का। आपको एलएमटी की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए और आईएसटी की भी। एलएमटी की है लोकल मेरिडियन टाइम और आईएसटी की है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो कोहिमा, ठीक है, कोहिमा, ऑप्शन डी हमारा। अब बोला हुआ है क्वेश्चन में कि करेक्ट ऑर्डर लगाओ फॉर्मेशन ऑफ ए स्टेट इन इंडिया। फ्रेंड्स आपको पता है कि ऐसे क्वेश्चन भी बहुत पूछ रहे हैं, मतलब आजकल जो पैटर्न है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो फॉर्मेशन हमने बतानी है स्टेट की, पहले कौन सी बनी उसके बाद कौन सी बनी, तो ये वाली हमने बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले बनी सिक्किम, सिक्किम, फिर मिज़ोरम, फिर अरुणाचल प्रदेश और एंड में गोवा, ठीक है। सिक्किम, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश और एंड में गोवा, 1 2 4 3। तो ये जहाँ पे होगा इसका करेक्ट ऑप्शन वही है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अब है एक्टिव वोल्केनो, ठीक है, कौन इंडिया में कौन से आइलैंड में एक्टिव वोल्केनो है, वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे ही पूछ सकते हैं एक्टिव है, डोरमेंट है, या कौन सा है, एक्सटिंक्ट है। तो इंडिया में एक्टिव वोल्केनो है, कहाँ पे लोकेटेड है ये पूछा हुआ है, ठीक है, कौन से आइलैंड में, ये है वेरिन आइलैंड में, ठीक है, ये है वेरिन आइलैंड में। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, ठीक है। थोड़ी हम एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं इसकी। अब जो वेरिन आइलैंड है वो अंडमान सी में है, कहाँ पे है, अंडमान सी में है, अंडमान सी में है ये, ठीक है, ये पता होनी चाहिए। और ये जो सुमित्रा और बर्मा म्यांमार में आता है, और ये हाई आइलैंड है इमर्जेंट समिट। अब पूछा है कि करेक्ट ऑर्डर बताना है हमने, वो वाली प्लेस जो मूव करती है ईस्ट टू वेस्ट। अब ईस्ट आपको पता है कि ये वाला है और ईस्ट से वेस्ट जाना है। तो ईस्ट में पहले मुर्शिदाबाद आएगी, फिर गोरखपुर, फिर भोपाल और फिर भवनानगर, ठीक है, फिर कौन सी आएगी, भवनानगर। ये मतलब करेक्ट सीक्वेंस लगाई है, तो ऑप्शन हमारा सी, ठीक है, सी में 1 2 3 4 लगाया ना, तो ये ठीक हो जाएगा। अब बोला हुआ है कि जो भूटान है, ठीक है, नेबर कंट्री में हमारा भूटान भी, अभी हमने आपको फर्स्ट वही बताया मैप में, तो वो कौन कौन सी स्टेट के साथ सराउंडेड है, ठीक है। तो यहाँ पे आता है भूटान, तो यहाँ पे आपको पता है असम भी है, यहाँ अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे वेस्ट बंगाल है और यहाँ पे सिक्किम है, ठीक है। तो ये आता है हमारा ऑप्शन ए करेक्ट, असम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, ठीक है, असम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी ट्राइब है जो सेंट्रल इंडिया में नहीं फाउंड करती है, ठीक है, तो वो है टोडास, ठीक है। टोडास जो है वो सेंट्रल इंडिया आता है नीचे, जहाँ मध्य प्रदेश, झारखंड, ये वाला एरिया आता है। अब ये जो टोडा है ये कहाँ लाई करती है, फिर अगर सेंट्रल इंडिया में नहीं लाई करती है तो ये करती है नीलगिरी हिल, तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु। टोडा इनकी अपनी लैंग्वेज भी है, ठीक। अब ये जो क्वेश्चन है, असम शेयर अ बॉर्डर विद भूटान एंड बांग्लादेश, ये करेक्ट है क्या, ये पूछा हुआ है, करेक्ट बताना है। तो असम सही में बांग्लादेश के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है और भूटान के साथ भी। वेस्ट बंगाल शेयर बॉर्डर भूटान एंड नेपाल, ये भी करेक्ट ऑप्शन है हमारा, ठीक है। और उसके बाद मिज़ोरम शेयर अ बॉर्डर बांग्लादेश एंड म्यांमार, ये तीनों ही करेक्ट है, ठीक है, तीनों ही करेक्ट है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाता है। अब बतानी है हमने करेक्ट सीक्वेंस हिल की, ठीक है, एक माउंटेन होती है और एक हिल होती है। अभी इन्होंने पूछा है हिल की और नॉर्थ से साउथ, ठीक है, नॉर्थ से साउथ, ये सारी जो हिल दी हुई हैं ये साउथ वाली दी हुई हैं, ठीक है, कौन सी दी है, साउथ वाली। तो नॉर्थ से साउथ आप देख सकते हो, पहले आएगी नलामलाई, ठीक है, फिर आएगी जावदी, फिर नीलगिरी, फिर अन्नामलाई। आपने बस दिमाग में रखना जो अन्नामलाई है वो सबसे नीचे है, ठीक है, वो सबसे नीचे है। तो यहाँ पे अन्नामलाई यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ठीक है। तो आपके दो ऑप्शन हो सकते हैं। तो फिर उसके बाद आप देखना अन्नामलाई के बाद जावेदी हिल, फिर नीलगिरी हिल, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, ठीक है। अब बोला हुआ है कि कौन सी स्टेट है इंडिया की जिसका कॉमन बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ, ठीक है, कॉमन बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ। तो ये है हमारी, सबसे पहले आ जाएगी आपकी पहली जम्मू कश्मीर, उसके बाद आती है पंजाब, फिर आती है हिमाचल प्रदेश, फिर आती है राजस्थान, फिर आती है राजस्थान, पहले आएगी हमारी, यहाँ मैप से देखते हैं, जम्मू कश्मीर है ना, फिर यहाँ पे नीचे आती है पंजाब, फिर आएगी राजस्थान, फिर आएगी गुजरात, ठीक। तो यहाँ पे आएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन ए थर्ड,
5th और 4th। ठीक, तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। अब पूछा हुआ है कि कौन सी इंडियन स्टेट है डज नॉट हैव एनी कोस्टल बॉर्डर। ठीक है, कोस्टल बॉर्डर, कोस्टल आपको पता ही है कि वो एरिया होता है जिसका बाउंड्री जो है वो पानी के साथ लगता है। तो इसमें से हमने बताना है कि कौन सी स्टेट है जिसका डज नॉट हैव एनी कोस्टल बॉर्डर, जिसका कोस्टल बॉर्डर पानी नहीं लगता है जिसके साथ। तो गुजरात, गोवा, राजस्थान, महाराष्ट्र। चलो बताओ इसको। ठीक है, तो वो है हमारा राजस्थान जो एरिया वाइज सबसे बड़ी है और साथ में पाकिस्तान इसके बॉर्डर में लगता है। कौन कौन सा है? गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, ये वेस्टर्न कोस्ट है। ये वेस्टर्न कोस्ट है, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र। ठीक है, और उसके बाद राजस्थान जो बॉर्डर शेयर करता है पाकिस्तान के साथ, ये कोस्टल एरिया नहीं में आता है, तो हमने इसी का करेक्ट ऑप्शन लगाया था। ठीक है, ये आपको पता होगा, इजी क्वेश्चन है। अब बोला हुआ है कि हाईएस्ट पॉइंट बतानी है अरावली रेंज। अरावली रेंज जो है वो ओल्डेस्ट माउंटेन है इंडिया का, तो इसकी हाईएस्ट हम ऐसे बोल सकते हैं कि हाँ, जो ओल्डेस्ट होते हैं जिनको हम ज़्यादा मान्यता देते हैं वो गुरु होते हैं, तो इनकी जो है वो गुरु शिखर। ठीक है, गुरु शिखर है। अब कुछ एक्स्ट्रा देख लेते हैं क्योंकि जो हाईएस्ट हो, फर्स्ट हो, उसका हमने ज़्यादा पढ़ना है। ठीक है, उसकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, वो इंपॉर्टेंट होती हैं चीज़ें। गुरु शिखर इज़ द हाईएस्ट पीक इन अरावली रेंज। इसकी हाइट है 5650 फीट। ठीक है, 5650 फीट इन माउंट आबू ऑफ राजस्थान। कहाँ है? माउंट आबू राजस्थान में। ठीक है, माउंट आबू राजस्थान में जो, ठीक है, ये पता होनी चाहिए हाइट कितनी है और कहाँ माउंट आबू कहाँ है, राजस्थान में, तो उधर ही लाई करती है गुरु शिखर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्ज स्टेट ऑफ इंडिया इन द ऑर्डर ऑफ एरिया। एरिया वाइज हमने लगानी है लार्ज स्टेट, तो ये आप सभी को पता होनी चाहिए। आप खुद लगाओ और कमेंट में बताना इसका कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कौन सा टाउन है जो ईस्ट मोस्ट है। ठीक है, जो ईस्ट मोस्ट है ये वेरी कॉमन है और पता भी होना चाहिए, तो ये है डिब्रूगढ़। ठीक है, डिब्रूगढ़ ईस्ट कोस्ट कहाँ आएगा? यहाँ पे आएगा, और डिब्रूगढ़। ठीक, कौन सा है? डिब्रूगढ़। तो जो डिब्रूगढ़ है वो असम में। ठीक है, कहाँ लगता है? असम में लगता है, ब्रह्मपुत्र रिवर के पास। असम में लगता है ब्रह्मपुत्र रिवर के पास। ये थे हमारे कुछ जियोग्राफी के क्वेश्चन। ये हमने जो पॉलिटिकली है डिवीज़न, उससे कवर किए हुए हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कुछ सजेशन देनी होगी तो कमेंट में बता देना। थैंक यू।